ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 4 मई 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा जो सुनाते हैं वो तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाने, तो धारणा भी करनी है। तो बाबा जो सुनाते हो दिल पर छपना चाहिए। और बाबा में पता है क्या बताते हैं? आंतरिक ताकत जगाते हैं, आत्मा की शक्ति जगाते हैं। हम सूर्यवंशी घराने कुछ पद पाने आए हैं, तो हमें धारणा भी करनी है। और आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए कुछ एक टिप्स है, उसको फॉलो कीजिए। अब जैसे कि मैं चाय छोड़ने चाहती हूँ लेकिन नहीं छोड़ सकती। मैं सुबह उठना चाहता हूँ परंतु नहीं उठ सकता। मैं बुरी संगत छोड़ना चाहती हूँ परंतु नहीं छोड़ सकती। मैं आईएएस बनना चाहता हूँ परंतु नहीं बन सकता। मैं क्रोध छोड़ना चाहती हूँ परंतु नहीं छूटता। मैं योग लगाना चाहती हूँ परंतु मेरा योग नहीं लगता। ऐसे प्रयासों का असफल होना तो 100% तय है, क्योंकि अवचेतन मन, हमारा अनकॉन्शियस माइंड ज़्यादा प्रबल कथन को स्वीकार करता है, पॉजिटिव थिंकिंग को स्वीकार करता है। अवचेतन मन प्रतिक्रिया करके आपके द्वारा चाहे के जो नकारात्मक परिणाम ही देता है। कभी भी मन में नहीं शब्द के बजाय सोचो कि मैं तो कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं ये जरूर करूँगी। कभी भी नहीं वर्ड को मुझसे ये नहीं होता, मुझसे ये नहीं करना, ये नहीं करना है। क्योंकि छोटी छोटी असफलताओं से मनुष्य को विश्वास हो जाता है कि वह शक्तिहीन है और अपनी आकांक्षा या जुनून को पूरा नहीं कर सकता। शक्तिहीनता का ये विचार उसके अवचेतन मन को शक्तिशाली सुझाव देता है कि वह शक्तिहीन है, जिसके परिणाम में उसकी शक्तिहीनता और बढ़ जाती है और उससे जीवन में असफलताओं का दौर चल पड़ता है। असफलता एक बुरी आदत है। अगर बुरी आदत डल सकती है तो अच्छी आदत भी डल सकती है। मन में सफलता शब्द जैसे ही आए सोचें सफलता, सफल, सफल और मन में सफल लोगों को देखें। महात्मा बुद्ध जैसी सफलता, एडिसन जैसी सफलता और भी बड़े बड़े नामी ग्रामी ब्रह्मा बाबा जैसी सफलता, आपका मनोबल बढ़ने लगेगा और आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मन चाहे अच्छे लक्ष्य को मन में देखें और शिव बाबा से इसे पूरा करने के लिए बातें करें। आपको अवश्य सफलता मिलेगी। जीवन को नई दिशा देने वाली है हमारी आंतरिक बल। तो समझा ये क्या छपना चाहिए दिल में? बाबा ने जो सुनाया है वो तो मुझे पूरा करना ही है। ये नहीं कहना कि ये तो मुझसे नहीं हो सकता, ये तो असंभव है। प्रश्न, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते, ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूछते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? बाबा कहते बच्चे 1 सेकंड। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। तो स्वदर्शन चक्र अर्थात अपनी आत्मा के 5 स्वरूपों का दर्शन। तो अनादि में आत्मा है सितारा रूप में, पॉइंट ऑफ लाइट। उसके बाद आदि में वो देव स्वरूप में है, सत्युग त्रेता में। फिर द्वापर में वो पूज्य स्वरूप में पूजी जा रही है मूर्ति के रूप में। संगम पर परमात्मा आते हैं तो वो ब्राह्मण बनती है, 5वां स्वरूप, चौथा स्वरूप। और 5वां स्वरूप है फरिश्ता। जब हम संपूर्ण ब्राह्मण बन जाएंगे ना, तब हम फरिश्ता बन जाएंगे, जिससे हमारा फालतू व्यर्थ बातों से कोई रिश्ता नहीं। बस सबके लिए बस देना है, देना है, देना है, उड़ते रहना है। ओम शांति। पंखे भी फिरते हैं तो सबको रिफ्रेश करते हैं। तुम भी सुदर्शन चक्रधारी बन बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश होते हो। सुदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई नहीं जानते तो उनको समझाना चाहिए। नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। सुदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा कि हम चक्रवर्ती राजा बनने लिए सुदर्शन चक्रधारी बने। श्री कृष्ण को भी चक्र दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण कंबाइंड को भी देते हैं, अकेले को भी देते हैं। सुदर्शन चक्र को भी समझना है कि सुदर्शन चक्र उन्हीं को मिलता है जो चक्रवर्ती राजा थे। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि सदस्य चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा? तो बाबा कहते हैं बच्चे 1 सेकंड। फिर तुम बनते हो विष्णुवंशी। देवताओं को विष्णुवंशी ही कहेंगे, क्योंकि सत्युग त्रेता के है ना। तो विष्णु जी का राज्य सत्युग स्वर्ग में है, तो वहां पे रहने वाले उनके बाशिंदे तो बनेंगे विष्णुवंशी। तो ये बात है। सदस्य चक्रधारी से विष्णुवंशी बनने में सेकंड लगता है। सेकंड सेकंड क्यों बोला गया? क्योंकि निश्चय में सेकंड लगता है। जब हम निश्चय अभी हमने असफलता के लिए क्या सुना? जैसे ही हम अपने मन में सफलता को पिरोएंगे, संजोएंगे, सिर्फ मैं सफल हूँ, मैं सदा सफल हूँ, सफलता मेरे जन्म से अधिकार है, तो फिर सफलता मिल जाएगी। तो सफलता सोचने में कितना समय लगा? सेकंड। उसी तरह से विष्णुवंशी बनने में
स्वर्ग के लायक बनने में सेकंड लगेगा। सोचना है और फिर करना है, ठीक है, उस पर बल देते जाना है। फिर बाबा कह रहे हैं तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो सामने ही है, लक्ष्मी नारायण का चित्र, तो बच्चों की बुद्धि में रखना चाहिए। फिर बाबा कह रहे हे बच्चों, तुम सत्युग में सूर्यवंशी थे। शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराना स्थापन करने। बरोबर भारत स्वर्ग था, यही पूज्य थे, पुजारी कोई भी नहीं था, क्योंकि पूजा की सामग्री ही नहीं थी। सत्युग त्रेता में पूजा की सामग्री ही नहीं। हम्म वो तो यह द्वापर से शुरू होते हैं ना। तो ये बात हमें कौन बैठ समझा रहे? स्वयं वृक्षपति भगवान हमें समझा रहे। तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बन गए। जो देवता निर्विकारी थे वो अब कहाँ चले गए? अरे वही तो पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरे हैं। तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए, दिल पर या कागज पर। बाबा बोल रहे दिल पर। बाबा ने क्या बोला? जो मैं सुनाता हूँ वो बातें दिल पर छप जानी चाहिए। फिर एक बात और बाबा बोल रहे हैं कि सत्य त्रेता में है राम राज्य और यहाँ है रावण राज्य कलयुग में। तो हर वर्ष रावण को जलाते हो, फिर भी वो मरता नहीं है। गोया सिद्ध करके दिखलाते कि रावण संप्रदाय अभी है। रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य अभी कायम है। समझा? सत्युग में सभी शिष्टाचारी थे, अभी कलयुग पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया है। ये चक्र फिरता रहता है। अभी तो प्रजापिता ब्रह्मावंशी संगम युग पर बैठे हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ब्राह्मण हैं। कल भी बाबा ने बोला था ना कि बुद्धि में सदा ये नशा रहे, ये स्मृति रहे कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, शुद्र कुल के नहीं हैं, क्योंकि शूद्रों को ही भगवान ब्राह्मण बना रहे। तो हम तो कन्वर्ट हो रहे हैं ना, ट्रांसफर हो गए। और भगवान को कहते हैं दुख हरता सुख करता। वो वर्षा देते हैं हमें सुख का। सत्य को सुखधाम कहा जाता है, वहां दुख का नाम और निशान नहीं है। और कहते हैं ना, जीवन में सुख दुख आए तो अपने मन को प्रभावित मत करना, सुख में भी नहीं और दुख में भी नहीं। अरे ये तो घर के मेंबर नहीं, ये तो मेहमान हैं, आज नहीं तो कल विदा हो ही जाएंगे, तो फिर उनसे क्या प्रभावित होना। इसीलिए सुख दुख के खेल में पड़ना नहीं है। बाबा कह रहे पहले बच्चा सतोगुनी होता है। छोटे बच्चे कैसे होते हैं? एकदम महात्मा जैसे होते हैं, एकदम शुद्ध पवित्र होते हैं। फिर धीरे धीरे जब गृहस्थी बनते हैं, विकारों का पता होता है, तब उनके अंदर से मतलब प्रविष्टा हो जाती है ना विकारों की, तब फिर भ्रष्टाचारी बन जाते। इसीलिए भगवान आकर के भ्रष्टाचारी से वापस शिष्टाचारी बना रहे हैं, अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो बनना है ना सबको। और कहा जाता है ना, संग तारे कुसंग बोरे। तो सत्य पिता के सिवाय दुनिया में कोई भी हमें सच्ची बात नहीं बता सकता। बाबा कहते मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता हूँ, फिर संपूर्ण विकारी कौन बना देते हैं? तो निर्विकारी विकारी बनाता है रावण, हमारी अपनी कमी कमजोरियां। तो ये सब बातें समझने की है। फिर बाबा कहते अगर किसी के घर में किसी का शरीर छूटा तो पूछते हो कहाँ गया, तो कहते हैं ना स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब है वो नरक में था, तो तुम सब नरकवासी ठहरो। लेकिन अगर किसी को बोलो कि तुम नरक में हो तो गुस्सा करेंगे। हम्म तो यही सब बातें को क्लियर करना है। और भगवान को पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ, तो सर्टिफिकेट देते हैं। एक ही सदगुरु सुप्रीम पावर आकर हमें पावन बनाते हैं। खुद कहते हैं मैं इसमें बैठ कर तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी 84 लाख योनियों की तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ 84 जन्म होते हैं। ये बाबा ने क्लियर किया। भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है। भारत बिल्कुल धनवान था, अब बिल्कुल कंगाल बन गया है। देवताओं के आगे जाकर उन्होंने महिमा गाते हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, देवताओं को कहते हैं। परंतु वह रहमदिल थोड़ी थे। रहमदिल तो एक ही को कहा जाता है जो मनुष्य देवता बनते। अच्छा, देवताओं को क्यों नहीं रहमदिल कहेंगे? क्योंकि उनको रहम करने की दरकार ही नहीं है। सत्युग त्रेता में रहम करने की दरकार ही नहीं है। बाबा है, टीचर भी, सदगुरु भी, गारंटी करते हैं मेरे को याद कर पर जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और मैं साथ ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं पतित पावन रावण बनाते हैं। बाबा कहते हैं पतित तुम्हें रावण बनाते हैं, पावन मैं बनाता हूँ। बाकी ये तो जैसे कि तुमको पता ही नहीं है कि रावण को 10 शीश क्यों देते हैं। 10 शीश अर्थात उसके 10 विकार, 5 नर के और 5 नारी के, ये होती है। और पावन के आगे ही माथा टेकते हो ना। साधु सन्यासी भी पावन रहते तो माथा टेकते हैं। कलयुग में है कनिष्ठ तमो प्रधान, सत्युग में होते हैं उत्तम पुरुष। यह खेल है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, एक बाबा के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है।
संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है। दूसरी पर सदा इसी नशे में रहना कि उस सुदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने, हमारा लक्ष्य ही यह है। वरदान, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्न आना ये अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्न आते ही ये मजबूत बनाने के लिए। इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिवान बाबा का साथ है तो घबराने की क्या बात है। सिर्फ बाबा की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न माया आती है। बिजी रहो तो माया वह विघ्न किनारा कर लेंगे। स्लोगन, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।